जय हिंद हिंदुस्तान। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों का त्यौहार भाई दूज का त्यौहार बड़े प्रेम, हर्षोल्लास और सौहार्द से आप लोगों ने मनाया होगा। एक बार फिर से आपको भाई दूज की बधाइयाँ। खुश रहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिए, खुशियाँ बांटिए और रिश्तों के महत्वों को समझिए। अब ये अच्छी बात करने के बाद मैं हिंदुस्तान के एक डिजास्टर की बात करना चाहती हूँ। एक ऐसे व्यक्ति की बात करना चाहती हूं जिसे देश में पार्लियामेंटेरियन होना तो दूर की बात, मुझे लगता है कहीं पर किसी पंचायत के सदस्य भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर वो समझ ही नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जो अभी 51 वर्ष के हो गए लेकिन खुद को युवा नेता कहते हैं। अब युवा होने की ये परिभाषा मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी है। 51 वर्ष का व्यक्ति युवा, एक ऐसे व्यक्ति जिनको एक लोकसभा ने जब बुरी तरीके से लताड़ दिया, नकार दिया, तो वायनाड पहुंच गए और वायनाड में वो जीत गए। किस लिए जीते, क्या कारण थे, उन पर मैं जाना नहीं चाहती, हम सब जानते हैं। ऐसे इंसान जिनको मैं हिंदुस्तान का पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बुलाती हूं, और मैं ये मानती हूं कि वो हिंदुस्तान के अंदर टूरिस्ट वीजा में रहते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा समय तो विदेश भगे पड़े रहते हैं। यहां सत्र चल रहे होते हैं, वो सत्र से गायब विदेशों में रहते हैं और उसके बाद आकर के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। आजकल तो देश के अंदर इसलिए फंसे हुए थे काफी टाइम से क्योंकि कोविड है, इसलिए डर के मारे घुसे हुए थे घर के अंदर, उसी बंगले के अंदर जिसका पैसा हम देते हैं, हम टैक्स पेयर किराया भरते हैं उस घर का, इसलिए वो शान से वहां रहते हैं और उसके बाद हम ही को धौंस दिखाते हैं। अब ये व्यक्ति की देखिए आप महानता ना देश के अंदर तो थी, अब यूएस में भी चली गई, विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी महानता के चर्चे होने लगे। बराक ओबामा साहब जो पूर्व राष्ट्रपति हैं यूएस के, उन्होंने एक अपनी किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने बिल्कुल सही विवेचना और विश्लेषण करते हुए राहुल गांधी पर चर्चा करी है, उनके बारे में लिखा है और उनको अयोग्य करार दे दिया है। बिल्कुल सही पहचाना है, अयोग्य। और उसके साथ साथ मैं तो इनको शुरू से मंदबुद्धि बुलाती हूं। अब बड़ी मिर्ची लगी है कांग्रेस के कुछ नेताओं को। एक कांग्रेस के गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं, बड़े ही सीनियर व्यक्ति हैं, आचार्य जी हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट डाला है, बड़ा खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं और ओबामा साहब को बोल रहे हैं कि आप क्या उनके स्कूल टाइप हो, कॉलेज टाइप हो, आपने ये बात कैसे बोल दी कि वो अयोग्य है, आप कैसे ये बात कह सकते हो, आप कैसे इस चीज को समझ गए हो, आप उनको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, आपने कैसे बात कर ली। वो तो यानी कि राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के जो करोड़ों सपोर्टर्स हैं, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनके भगवान हैं। अब इसमें दो तीन जो फैक्ट है ना, उनको करेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बात, ये लोग जो भ्रम है ना करोड़ों करोड़ों वाला, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इनको धरती पे लाना बहुत जरूरी है। देखिए आचार्य जी, सबसे पहली बात, ये कौन से करोड़ की बात कर रहे हो आप, कौन सा करोड़? अगर आप लोगों के इतने करोड़ों सपोर्टर होते या राहुल गांधी के करोड़ों कार्यकर्ता होते तो बिहार के अंदर इतनी बुरी तरीके से नहीं पिटे होते। अभी सारा महागठबंधन आपके सर पे ठीकरा फोड़ रहा है, राहुल गांधी को गरिया रहे हैं। ओवैसी तक ने बुरा भला बोल दिया है, महागठबंधन बोल रहा है कि इनकी वजह से, इस नाकारे निकम्मे व्यक्ति की वजह से हमारी सरकार बनने से रुक गई वहां पर। तो कौन से करोड़ों लोग और कौन से करोड़ों लोगों के भगवान है ये? इनको 4 लोग पूछ ले वही बहुत बड़ी बात है। और इतना अहंकार कि ये भगवान है, भगवान है। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा क्या कर दिया, कौन सा किला फतेह कर दिया इन्होंने, कौन सा ऐसा काम कर दिया, कौन सी ऐसी अच्छी चीज कर दी कि आप इनको भगवान की संज्ञा दे रहे हैं? ये इनकी सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही इन्होंने ठीक काम किया है और वो है गांधी परिवार में जन्म ले लिया। उसके अलावा इनको कुछ नहीं आता, इनके बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लीज ऐसे लोगों को ईश्वर भगवान की संज्ञा दे करके हमारे भगवानों को आप शर्मिंदा ना किया करें, ये मेरा निवेदन है आपसे। अब मैं दूसरी बात पर आती हूं। आपने ओबामा जी को बोला कि स्कूल टाइप, कॉलेज टाइप। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी को पहचानने के लिए ना 5 मिनट काफी है, 5 मिनट। यहां उन्होंने मुंह खोला और वहां उनकी अयोग्यता का पता चला, उनका भांडा फूटा। आप भूल गए ना, ये वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, सोना, उसके बाद सारा सोना अपनी मम्मी को दूंगा और बोलूंगा मम्मी मम्मी इसको ना चुनाव में इस्तेमाल करेंगे हम। तो अब आप ये बताइए, इसमें स्कूल कॉलेज में पढ़ने की क्या जरूरत है? पता लग गया ना कि कितनी योग्यता है इनके अंदर, कितने योग्य हैं ये, क्या योग्यता इनके अंदर भरी पड़ी है। और देखिए सबको पता है कि अयोग्यता इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई, कूट कूट कर भरी हुई। इसलिए उन्होंने बोला है अपरिपक्व हैं, इमेच्योर हैं, बुरी तरीके से हैं, हम ढो रहे हैं ऐसे लोगों को। ये वो व्यक्ति है जिसने 2008 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ
एक एक अग्रीमेंट साइन कर दिया, यानी कि हमारे को, हमारे भविष्य को, हमारे देश के भविष्य को उनके हाथों में गिरवी रख दिया। ये देश बेचने वाले लोग, आप इनको कह रहे हो कि ये भगवान है, वो भी राहुल गांधी। एक चीज इनको पता नहीं है, हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल। आप इनसे पूछ लीजिए, अगर इन्होंने पूरी तरीके से बता दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, मैं नाम बदल दूंगी। ये इनके पूर्वजों ने जो कमाया था ना, उसको सारे का सारा इन्होंने खत्म कर दिया है। मैं ये नहीं बोलती कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खराब है, नहीं, कांग्रेस पार्टी में बड़े अच्छे महान लोग रहे हैं, बढ़िया नेता रहे हैं, लेकिन उनकी बात कभी नहीं सुनी गई। अगर उन्होंने सही बात कर बोलने की कोशिश की गई, उनको कॉर्नर कर दिया गया, उनको साइलेंट कर दिया गया। और यही पतन का कारण है कांग्रेस पार्टी का। अगर आप आइडियोलॉजी को रिप्लेस करोगे एक परिवारवाद से, वंशवाद से, परिवार की कॉर्निश बजाओगे, तो आपके साथ यही होगा, आपके साथ यही होगा। आप इसी जद्दोजहद में रहिए कि कांग्रेस और वाड्रा परिवार को कैसे खुश करें, इनका महिमा मंडन कैसे करें। और ये करते 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 नेशनल से आप लोग क्या, रीजनल पार्टी से आप लोग एक कस्बे की पार्टी भी नहीं रह पाओगे। और डिजर्व भी नहीं करते हो, आप लोग बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो। देखिए ऑपोजिशन के नाम पे क्या करती है कांग्रेस पार्टी। आप अगर इनका इतिहास अभी देखिए, पिछले 6 साल में इन्होंने क्या किया है। मैं मानती हूं और बिल्कुल मानती हूं कि किसी भी देश के अंदर, किसी भी प्रदेश के अंदर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए, ताकि जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए हैं वो दम भी ना हो, वो काम करें और उनको चेक्स में रखा जाए, वो अपने टोज में रहें और देश का काम हो, जनता का भला हो। लेकिन ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, ऑपोजिशन डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। यह बात मैं बार बार बोलती हूं क्योंकि मैं इस पर विश्वास करती हूं। आज का जो ऑपोजिशन है ना, वो ऑपोजिशन सरकार या सत्ता का नहीं करते हैं, वो इस देश का ऑपोजिशन करते हैं। वो देश विरोध में खड़े हो जाते हैं, देशद्रोह में खड़े हो जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते और उनके नाम पर देश विरोध में उतर आते हैं। चीन के साथ खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती जो कहती है 370 हटाने के लिए चीन का साथ देंगे, तो ये वहां से साइलेंट सपोर्ट में उनके साथ खड़ी रहते हैं। पाकिस्तान के पास चले जाते हैं, उनके आगे कॉर्निश बजाते हैं, उनको नमस्ते करते हैं। हमारे देश की फौज जब पाकिस्तान के दुश्मनों को, वहां के आतंकियों को करारा जवाब देती है, तो अपनी सेना से, अपनी एयरफोर्स आर्मी से सबूत मांगते हैं। यह इनका सच्चा चेहरा है। तो ये देश विरोध की बात करते हैं। आप कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन कीजिए ना, जो आपका काम है वो कीजिए, मुद्दों पर पकड़िए। मैं बोल रही हूं, मैं आपका सपोर्ट करूंगी, बोल रही हूं आपको, लेकिन आप लोग करते हुए नहीं दिखाई देते। और अगर आप हिंदुस्तान को छलनी करोगे, मां भारती को छलनी करोगे, इस देश के साथ गलत करोगे, तो मैं क्या, मेरे जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग बोलेंगे, जो बोल भी रहे हैं और भी बोलेंगे। और मैं आप सब लोगों के साथ बड़े ही शिद्दत से ये सारी बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। इस देश को सही राजनीति, सही दिशा, सही दशा देना हमारा भी काम है, हमारी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम किसी को इलेक्ट करते हैं तो 5 साल तक वो हमारे ऊपर राज करते हैं और वो हमारे देश को और हमारे भविष्य को डिसाइड करते हैं। इसलिए किसके हाथ में अपना भविष्य, अपने देश का भविष्य देना है, ये हम तभी सही तरीके से तय कर पाएंगे जब हमारी पॉलिटिकल सोच होगी, राजनीतिक विचारधारा होगी। और समाज के अंदर पैदा हो रखी कुरीतियों को भी हम तभी दूर कर पाएंगे जब हम इस देश की राजनीति, इस देश की राजनीतिक सोच को समझ पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करती हूं कि बोलिए, बिल्कुल अपना राजनीतिक मत रखिए, जो राजनीतिक विचारधारा है उसको सुनिए और उस पर अपनी बात जरूर कीजिए। हिंदुस्तान बहुत ज्यादा आवश्यकता है और मैं बार बार आप लोगों को बोलती रहूंगी, जगाती रहूंगी, क्योंकि कहीं का भी केस हो, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे वो नारकोटिक्स का हो, चाहे वो किसी प्रदेश का हो, चाहे किसी हत्या का हो, चाहे किसी रेप का हो, हर चीज सामाजिक कुरीति राजनीतिक पटल पर जाकर के रुकती है। इसलिए आप लोगों को सुनना और बोलना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली बार जल्द ही आपसे भेंट करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे ब्लेस्ड।